हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माई चैनल। जैसा कि हम लोग 10th का जियोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम चैप्टर 4 जो है पढ़ेंगे, जो कि है एग्रीकल्चर। आज हम देखेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स प्लांटेशन, किस किस क्रॉप का प्लांटेशन, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ठीक है, राइस, बीट, टी, सभी चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है आज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और यूपी पीएससी या अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए, और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर क्या है और इंडिया में उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो जो इंडिया इंडिया इज एन द एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। ठीक है, इंडिया जो है एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि 2/3 ऑफ इट्स द पॉपुलेशन, जो भारत का 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन है वो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी है। यस, हम लोग जानते हैं, 8th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज है, जो हम सीधा जो है नेचर से लेते हैं, उसे प्राइमरी रिसोर्स कहते हैं। उसमें माइनिंग वगैरह भी आता है। ठीक है, जो कि हम सीधा नेचर से लेते हैं। तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड that we consume. Beside the food grains, it also produce raw materials. Yes, ये raw material प्रोड्यूस करता है फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो मोर ओवर द सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक द टी हैं, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, मसाले, आर द आल्सो एक्सपोर्टेड। ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट भी होते हैं। ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या क्या, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और राइस वगैरह भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो आगे देखेंगे हम सब चीज़ें। तो टाइप्स ऑफ द फार्मिंग हम लोग देखेंगे। तो एग्रीकल्चर इज एन द एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, बहुत ही एंशियंट टाइम से एग्रीकल्चर होता है इन आवर द कंट्री। ठीक है, ओवर दीज ईयर्स द कल्टीवेशन मेथड हैव बीन चेंज सिग्निफिकेंटली। यस, पहले हम लोग लकड़ी से करते थे एग्रीकल्चर। ठीक है, इन द वैदिक और हड़प्पा पीरियड में। ओके, फिर धीरे धीरे चेंज इन द सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए। टेक्नोलॉजिकल नोन, जब टेक्नोलॉजी आया, एंड हाउ एंड द सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के हिसाब से भी फार्मिंग बैरीज फार्मिंग वेरीज फ्रॉम द सबसिस्टेंस टू द कॉमर्शियल। यस, जो हम मतलब जीविका के लिए सबसिस्टेंस में, जीविका टू कॉमर्शियल की तरफ भी चले। ठीक है, एट द प्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम और द प्रैक्टिस। जो भारत है उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग फार्मिंग होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रिमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, सब्सटेंसेस फार्मिंग दो तरह के होते हैं। एक प्रिमेटिव होता है, ठीक है, और दूसरा हम लोग भी देख लेते हैं, ये इंटेंसिव होता है। ठीक है, तो पहला एक हम लोग सब इसको देखते हैं, प्रिमेटिव बेसिकली झूमिंग होता है, झूमिंग टाइप एग्रीकल्चर। तो टाइप्स ऑफ द फार्मिंग स्टिल प्रैक्टिस इन द फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। यस, कहीं कहीं के पे होता है। प्रिमेटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैच ऑफ द लैंड। छोटे क्षेत्रों में होता है। हेल्प टू द प्रिमेटिव टूल्स, छोटा टूल्स यूज करते हैं, जैसे फाव मैंने यानी कि दाव, ये मतलब कुदाल वगैरह होते हैं। ठीक है, फावड़ा, कुदाल जो हिंदी में बोलते हैं, एंड डिगिंग स्टिक। ओके, बीजों को डिग करने के लिए। एंड द फैमिली कम्युनिटी लेबर, इसमें परिवार के ही लोग काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून। ये मानसून पे डिपेंड होते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। यस, सुटेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, अदर इन्वायरमेंट कंडीशन को देख के भी जो है क्रॉप ग्रोन करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर।
फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, जो फार्मर है वो क्लियर करता है पैच ऑफ लैंड को, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द सीरियल्स, और वो अनाज को पैदा करता है, एंड अदर क्रॉप्स टू सस्टेन देयर द फैमिली, ठीक है, तो अपने परिवार को सस्टेन करने के लिए। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है, जिस क्षेत्र को उन्होंने क्लियर किया था, पैच किया था ऑफ द लैंड को, क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, ठीक है, जब उसकी फर्टिलिटी खत्म होने लगती है तो क्या करते हैं, व्हेन द फर्टिलिटी सॉइल डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ये फ्रेश पैच, वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ फिर जो है फॉरेस्ट को कट वगैरह करते हैं, बर्न कर देते हैं, इसलिए उसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जो है कल्टीवेशन करते हैं, फॉर द कल्टीवेशन दिस टाइप ऑफ द शिफ्टिंग अलाउ इन द नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी, नेचर अपने से जो है रिप्लेनिश करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को, ठीक है, 2-3 साल छोड़ देते हैं तो थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लैंड प्रोडक्टिविटी in this type of the agriculture is low as the farmers does not use the fertilizer यूज नहीं करते हैं इसमें, और द अदर द मॉडर्न इनपुट्स भी नहीं यूज करते हैं, नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखते हैं किस किस नाम से जानते हैं, तो झूमिंग के नाम से हम कहाँ जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, असम, मेघालय, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, डार्क ब्लू। तो झूमिंग कहाँ जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जानते हैं, तो कुछ किस स्टेट में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, ठीक है, पामलाऊ मणिपुर में, दीपा बस्तर, पामलाऊ मणिपुर में, मणिपुर में किस नाम से जानते हैं, पामलाऊ से, ठीक है, एंड दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दीपा नाम से जानते हैं, ऑफ द छत्तीसगढ़, दीपा इन छत्तीसगढ़, ठीक है, दीपा क्षेत्र में, एंड पामलाऊ क्षेत्र इन मणिपुर, ठीक है, एंड अंडमान एंड निकोबार में भी प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो झूमिंग बेसिकली द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है नोन एज द मिल्पा, मिल्पा कहाँ पे होता है, मैक्सिको एंड द सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, तो ध्यान रखना मिल्पा कहाँ होता है, सेंट्रल एंड मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में, कॉनको कहाँ होता है, वेनेजुएला में, रोका कहाँ होता है, ब्राज़ील में, मसोल कहाँ होता है, सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग कहाँ होता है, इंडोनेशिया में, रे कहाँ होता है, वियतनाम में, ठीक है। तो इस फैक्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दिस द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ द कल्टीवेशन कॉल द बेवाड़ एंड द दहिया, बेवाड़ एंड दहिया कहाँ पे कहलाते हैं, मध्य प्रदेश में से बेवाड़ दहिया कहलाते हैं, पोडू एंड द पेंडू कहाँ कहलाते हैं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पामा दाबी एंड द कोमन एंड द ब्रियंगा इसे कहाँ कहते हैं, उड़ीसा में कहते हैं, एंड द कुमारी इन द वेस्टर्न घाट में कहते हैं, ठीक है, कुमारी जो है वेस्टर्न घाट में कहते हैं, वालर कहाँ, वालर एंड वाल्टर कहाँ कहते हैं, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, खिल कहाँ कहते हैं, हिमालय बेल्ट में इसे खिल कहते हैं, और कुरुआ कहाँ कहते हैं, झारखंड में कुरुआ कहते हैं, ठीक है, एंड द झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोग ऊपर देखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिंझा, रिंझा लिव्ड विद हिज फैमिली, मतलब एक स्टोरी बताई जा रही है कि रिंझा एक लड़की है, लिव्ड विद हर फैमिली इन ए स्मॉल विलेज आउटस्कर्ट ऑफ द दीफू इन द आसम में रहती है, सी एंजॉय द वाचिंग द फैमिली मेंबर्स क्लियरिंग द एंड द स्लैशिंग एंड द बर्निंग ये पैच ऑफ द लैंड फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है, हेल्प द इरिगेटिंग इन द फील्ड द वाटर रनिंग विद द जो है सी ऑफन हेल्प टू द इरिगेटिंग द फील्ड एंड वाटर रनिंग्स, मतलब वो देख रही है, ठीक है, उस चीज़ को, झूमिंग को, कि वो एक तरह से स्लैश एंड बर्न करते हैं, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वही बताया गया कि लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल एंड द फैमिली सर्चेज फॉर द फ्रेश पैचेज ऑफ द लैंड इन द नेक्स्ट सीजन्स, ओके। तो उसको लेकर जो है वो चिंतित हो जाती है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ द हाई पॉपुलेशन, क्षेत्र में होता है कहाँ पे, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में होता है,
प्रेशर ऑन द लैंड पे जो है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन रहती है। इट इज़ द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, लेबर की तगड़ा ज़रूरत होता है। एंड वेयर द हाई डोजेज ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स इसमें डाला जाता है। एंड द इरीगेशन आर यूज फॉर द obtaining द हायर प्रोडक्शंस, ठीक है। इसमें दबा के फर्टिलाइजर यूज करते हैं। आगे देखते हैं। दो द rich inheritance leading to the division of land among the successive generations had rendered the land holding size uneconomical. The farmer continue to take the maximum outputs from the limited land। जब लिमिटेड लैंड से जो है मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए हाई फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं और हाई लेबर यूज करते हैं, हाई इरिगेशन, ठीक है। फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कोई दूसरा सोर्स नहीं रहता, यही रहता है लाइवलीहुड का। एंड दस द देयर इज द एनॉर्मस प्रेजेंस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। ओके, आगे चलते हैं। कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग इज द यूज ऑफ द हायर डोजेस, ठीक है, यूज ऑफ द हायर डोजेस ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स। The main characteristics of this type of the farming use the higher doses of the modern inputs, यानी कि मशीनरी वगैरह, हाई यील्डिंग वैरायटी यूज करते हैं इसमें, HYB सीड्स वगैरह, हाई बिल्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, एंड द पेस्टिसाइड्स इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी। द डिग्री ऑफ द commercializations of the agriculture, the degree of the commercializations of the agriculture varies from the one region to another. For example, rice. Rice is an the commercial crop in the Haryana. Rice rice is a commercial crop in a Haryana and the Punjab. But in उड़ीसा देर इज द सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग, ठीक है। राइस जो है कमर्शियल पर्पज से हरियाणा पंजाब में, क्योंकि वहाँ का मेन फूड जो है वो बीट है, न कि राइस है। राइस जो है बासमती राइस एग्रीकल्चर होता है वो एक्सपोर्ट बेसिस के लिए, ठीक है। तो वो कमर्शियल क्रॉप है वहाँ पंजाब एंड हरियाणा में। जबकि उड़ीसा में जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, वहाँ पे जो है जीविका के लिए लोग राइस का कल्टीवेशन करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। यस, इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज अ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। यस, लार्ज एरिया में टी का एक पूरा गार्डन होता है, ठीक है, प्लांट कहता है, या बनानाज का या कॉफ़ीज का, ठीक है। तो इसमें काफ़ी एरिया चाहिए। द प्लांटेशन हैज़ एंड द इंटरफेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। प्लांटेशन cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of the migrants laborers। all the all the produce is used as the raw materials की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि टी ठीक है, टी कॉफ़ी इज इन द irrespective industries। okay, in India the tea, coffee, rubber, sugar cane, banana etc are the important प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। टी कहाँ होता है? असम, नॉर्थ बंगाल। कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटका में। आर द सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इन दिस स्टेट्स। यस, सिंस द प्रोडक्शन इज द मेनली फॉर द मार्केट्स के लिए होता है प्रोडक्शन, एज वेल एज द डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज को, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहाँ होता है, एंड द मार्केट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन। ओके, उसी डिमांड के हिसाब से। तो ये देख लो, बनाना का प्लांटेशन है, और ये बम्बू है, बम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या? यू हैव द स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज and the plurality of the culture in India. These are also the reflected in the agriculture practices। yes, भारत का जो कल्चर है वो जो डाइवर्सिटी है वो अपने एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी दिखता है, एंड क्रॉपिंग पैटर्न में भी दिखता है, ठीक है।
various types of the food and the fiber crops, vegetables, fruits, spices, condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. इंडिया है द थ्री क्रॉपिंग सीजन, भारत में तीन क्रॉपिंग सीजन है। कौन कौन? रबी है, खरीफ है एंड द जायद है। ठीक है, अब रबी क्रॉप्स को हम लोग देखते हैं। रबी क्रॉप बेसिकली, रबी क्रॉप्स सोन इन द विंटर फ्रॉम द रबी क्रॉप्स आर द सोन इन विंटर फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, इसे हम सोन करते हैं कब? अक्टूबर और दिसंबर में, जब थोड़ा ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए विंटर सीजन जरूरी होता है। किस समय में? सोन, जब हम उसको बोते हैं तब। ठीक है, एंड द हार्वेस्ट कब करते हैं? समर में, फ्रॉम द अप्रैल टू जून तक करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर द वीट, बीट है, बैरली है, पीज हैं, ग्राम्स हैं एंड द मस्टर्ड है। ये सब रबी क्रॉप्स हैं, याद रखना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता एग्जाम में कौन से रबी क्रॉप है या कौन से खरीफ है। तो दो द दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया states from the north and the north western parts such as the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and the Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh are the important for the production of the wheat and the rabi crops. Availability of the precipitation, availability of the precipitation during the winter months. Yes, विंटर मंथ में जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन के कारण। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी से आता है। हेल्प इन द सक्सेस ऑफ द दीज क्रॉप्स। यस, वो जो है ग्रोथ के लिए, जो बीट की फसल होती है उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन जो आता है, मतलब ठंड के समय जो बारिश होती रहती है। द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप, हाउएवर द सक्सेस इन द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है पंजाब हरियाणा में, जो है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हनुमानगढ़ एंड हनुमानगढ़ और एक और डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, राजस्थान में, तो गंगानगर, श्री गंगानगर, दो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहाँ पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस रहा हैज़ बीन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द ग्रोन ऑफ द अबव द मेंशन ऑफ द रबी क्रॉप्स। यस, क्योंकि यहाँ पे ठंड विंटर के समय में रेनफॉल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप आर द ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो है ये जब बारिश आता है, जब मानसून आता है उस समय जो है इसको ग्रोन किया जाता है, इसका प्लांटेशन किया जाता है, मतलब इसको लगाया जाता है। ये देखो राइस कल्टीवेशन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर द हार्वेस्ट इन द सितंबर अक्टूबर एंड दीज आर द इन दीज एंड दीज आर द हार्वेस्ट इन द सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, इसे सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन है ड्यूरिंग दिस सीजन्स? कौन कौन है? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर। ठीक है, ये सब जो है पैडी क्रॉप है। मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट्स एंड द सोयाबीन्स। सम इम्पॉर्टेंट मोस्ट सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स भारत में कौन कौन से हैं? तो असम है एंड द वेस्ट बंगाल है, कोस्ट ऑफ द उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, पार्टिकुलरली इन द कोंकण कोस्ट है। ठीक है, along with the उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होता है। रिसेंटली द पैडी हैज आल्सो बिकेम एन द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा का। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा का भी ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल राइस कल्टीवेशन होता है। कौन सी वैरायटी का? बासमती वैरायटी का, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, इन स्टेट्स लाइक द असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, थ्री क्रॉप्स ऑफ द पैडी जो है कहाँ कहाँ? असम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, जो है थ्री क्रॉप्स ऑफ द पैडी ग्रोन इन ये ईयर। लगभग एक साल में तीन पैडी की फसलें करते हैं। उसका नाम है आश, अमन और बोरो।
ओके, आगे बढ़ते हैं। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स, ठीक है, जो रबी और खरीफ का जो सीजन, जो बीच में जो गैप बचता है, उसमें क्या होता है, शॉर्ट सीजन होता है, 2 to 3 मंथ ड्यूरिंग दिस समर मंथ, यानी कि लगभग अप्रैल मई जून, ठीक है, इस समय जो है अप्रैल मई एंड जून, इस समय जो है नोन एज द जायद सीजन, इसे जायद सीजन कहते हैं। सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जायद आर, कौन कौन से फसल प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वाटर मेलन, ठीक है, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, शुगर केन। शुगर केन जो है टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर ग्रो, लगभग 1 साल लगता है शुगर केन को, ठीक है। अब देखते हैं मेजर क्रॉप को। मेजर क्रॉप, मेजर क्रॉप में ए वैरायटी ऑफ द फूड एंड द नॉन फूड crops are grown in the different parts of the country, okay, depending upon the variety of the soil, climate and the cultivation practices. major major crops grown in India are, तो राइस है भारत में मेजर, वीट है, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स हैं, कॉटन है एंड द जूट है, ठीक है। ये सभी जो है मेजर जो है क्रॉपिंग ग्रोन एरिया चीज क्रॉप हैं, जो है मेजर क्रॉप है इंडिया के। सबसे पहले चलते हैं हम लोग राइस पे, जो कि नंबर 1 पे है भारत में जो है, ठीक है, ज़्यादा लोग इसको खाते हैं, ठीक है, अपने लेवलीहुड के लिए। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप है ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो है इसको खाते हैं। एंड आवर कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, सेकंड पे है भारत, ठीक है। पहले पर कौन है, चाइना नंबर 1 पर है, तो ध्यान रखना। इट इज़ ये, बट जो एक्सपोर्ट में है वो इंडिया एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ द खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्ड द हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये खरीफ क्रॉप में होता है, खरीफ क्रॉप का फसल है जो कि रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर का, लगभग above the 25 degree Celsius and the humidity and with the annual rainfall above the 100 centimeter, ठीक है। in the areas of the less rainfall it grown with the help of the irrigation, ठीक है। तो जो है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा हो वहाँ पे जो है किया जाएगा, एग्रीकल्चर की क्रॉपिंग किया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर का प्लांट है, जब मतलब लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने हो गया होगा इसको प्लांटिंग किए हुए, ठीक है। और ये हार्वेस्ट के समय है, ये सितंबर अक्टूबर के समय ऐसे हो जाता है पैडी यानी कि राइस की क्रॉप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आओ देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पे मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये देखो यूपी का, ईस्टर्न यूपी सी एरिया में जो है, यहाँ पे जो है राइस होता है, ईस्टर्न यूपी। बाकी ये बिहार में होता है, थोड़ा पार्ट झारखंड में भी होता है, आगे जो है पूरे असम में होता है लगभग, ठीक है। बाकी वेस्ट बंगाल में होता है, ये देखो उड़ीसा में होता है, आंध्रा के पार्ट में होता है, ठीक है। कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में भी होते हैं, और लेकिन जो माइनर छोटे छोटे क्षेत्र हैं अब उसमें जो है पंजाब हरियाणा में रीजन में होने लगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यहाँ कमर्शियल कर रहे हैं लोग, ठीक है। और आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो साउथ में तमिलनाडु में भी हो रहा है, ठीक है। और ये केरला में हो रहा है, गोवा में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो माइनर एरियाज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है राइस की कल्टीवेशन होता है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। राइस इज ये ग्रोन इन द प्लेन्स, प्लेन एरिया में ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ के प्लेन एरिया में, ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है, कोस्टल एरिया में होता है, एंड डेल्टाइक रीजन में होता है। डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ द कैनाल्स, इरीगेशन एंड द ट्यूबवेल्स हैव मेड पॉसिबल टू ग्रो इन द राइस, जो है जो इरिगेशन की फैसिलिटी जो वेस्टर्न यूपी में हो गया है, ठीक है, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स के कारण, इससे जो है लेस एरिया, जो लेस रेनफॉल एरिया जैसे कि पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे भी दबा के राइस कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि इनका मेन जो डाइट है वो है वीट, ये लोग की रोटी ही खाते हैं, बट यहाँ से प्रोडक्शन कर मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करके। अब दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप पे चलते हैं, वो है बीट। बीट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ठीक है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप है इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री,
ठीक है। इस यही राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ सब मेन, मध्य प्रदेश में भी यहाँ पे मेनली रूप से गेहूं रोटी खाते हैं, मतलब वीट का यूज करते हैं। रॉबी क्रॉप जो है रिक्वायर द कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए एंड द ब्राइट सनसाइन चाहिए, ठीक है। ऑफ द एनुअल रेनफॉल इवनली द डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ब्राइट सनसाइन चाहिए जब हम रीपिंग करते हैं, मतलब जब अ, आगे बढ़ रहा होता है, मतलब ग्रोथ पीरियड में। और जो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल भी चाहिए एनुअली, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और द ग्रोइंग सीजन में चाहिए। देयर आर द टू इम्पॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग जोन है इंडिया में। कहाँ कहाँ पे? सतलज, गंगा सतलज प्लेन्स जो है, एंड गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, एंड द ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ द दक्कन, ब्लैक सॉइल रीजन दक्कन में भी होता है, ठीक है। एंड मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो वह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार, राजस्थान, यहाँ पे जो है वीट का कल्टीवेशन होता है। यह है वीट, ठीक है। बीट कल्टीवेशन। अब चलते हैं मिलेट्स पे, ठीक है। तो 2023 को यूनाइटेड नेशन ने जो है मिलेट ईयर घोषित किया इंडिया के प्रपोजल पे, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। और G20 में इंडिया जो है मिलेट्स को प्रमोट कर रहा है। तो मिलेट में हाई न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। तो मिलेट्स जो है ज्वार बाजरा एंड द रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दो देर आर द नोन एज द कोर्स ग्रेन, इसे कोर्स ग्रेन कहते हैं। दे हैव द वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल्स, रागी इज जो रागी है इज अ वेरी रिच इन द आयरन, कैल्शियम एंड द अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द रोगेस। ज्वार जो है, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड द प्रोडक्शन। इट इज़ ये रैन फेड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया, ठीक है, ये मॉइस्ट एरिया में होता है। रैन फेड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच द हार्डली नीड्स इरीगेशन, ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्राई एरिया में भी हो जाता है। मेजर ज्वार जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, एंड मध्य प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है बाजरा, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं इसको, आगे चलते हैं। बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल्स एंड द सैलो ब्लैक सॉइल्स। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, ठीक है। और रागी इज ए क्रॉप ऑफ द ड्राई रीजन का है एंड द ग्रोज वेल ऑन द रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, सैलो ब्लैक सॉइल, यहाँ सब होता है। एंड द मेजर रॉकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन? तो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैज मक्का को देखते हैं। इसे कौन भी बोलते हैं अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ द क्रॉप विच इज़ यूज टू द बोथ फोडर एंड द फोडर फूड एंड द फोडर, ठीक है, खाने के लिए यूज करते हैं और पशु के चारा के लिए भी यूज करते हैं। तो इट इज़ ये क्रॉप, खरीफ क्रॉप है, ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए। मक्का जो है, मैज है, खरीफ क्रॉप है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर बिटवीन द 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड grows well in old alluvial soil. In some states like the Bihar, maize is grown in the Rabi seasons. Okay, use of the modern input यूज हो रहा है सच एज द बिहार में जो है रबी सीजन में होता है, ठीक है। और यूज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स सच एज द HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन हैव द कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मेज। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट सच एज द कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये है मेज कल्टीवेशन यहाँ होता है, ठीक है, हार्वेस्ट सीजन। आगे चलते हैं। ये देखो मेजर एरिया है किसका? वीट का। वीट का कहाँ कहाँ पे? थोड़ा जम्मू कश्मीर में भी है, एंड हिमाचल भी पार्ट में भी है, उत्तराखंड में भी है,
आगे इधर देखो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में, और जो है वेस्टर्न यूपी में है, ठीक है। और यहाँ पे एमपी में है, ठीक है। माइनर एरिया में ईस्टर्न यूपी है, बिहार में भी है, नॉर्थ पार्ट ऑफ द बिहार, और जो है ये मालवा प्लेट्यू के आसपास भी है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी कुछ पार्ट पे है, साउथ में तो नहीं है। देखो साउथ में कहीं भी बीट प्रोडक्शन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यह इसे सोइंग में ही विंटर सीजन चाहिए, जबकि जो है साउथ में तो विंटर होता नहीं है, इसलिए, ठीक है। पल्सेस पे चलते हैं तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। यस, भारत जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट में, क्योंकि इंडिया में जो है काफ़ी लोग वेजिटेरियन हैं, तो इसलिए वो जो है प्रोटीन के सोर्स के रूप में पल्सेस को यूज करते हैं, ठीक है। दाल, मेजर पल्सेस, मेजर पल्सेस में कौन कौन सा है? दैट आर द ग्रोन इन इंडिया। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उसमें तूर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, ठीक है, एंड पीज हैं, ग्राम्स हैं, ये सब मेजर जो है पल्सेस हैं। आगे देखते हैं, पल्सेस नीड टू लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशन में भी ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बीइंग द लूमी लुग्यूमिनस क्रॉप्स है ये, ठीक है। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन द restoring the soil and the fertility by the fixing nitrogen from the air. Therefore, these are the mostly grown in the rotation with the other crops. Major pulses producing states in India are the मध्य प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फूड क्रॉप्स एंड द अदर ग्रेन्स, तो शुगर केन जो है, शुगर केन इज इन द ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन द हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट विद ये टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर के लिए, ठीक है। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ये टेम्परेचर इतने बीच होना चाहिए 21 to 27, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 70 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ द लो रेनफॉल जहाँ पे, वहाँ इरिगेशन चाहिए। इट कैन बी ग्रोन ऑन द वैरायटी ऑफ सॉइल्स, कई सॉइल्स में भी हो सकता है। नीड टू द मैनुअल लेबर चाहिए इसमें, ठीक है। सोइंग टू हार्वेस्ट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन है, तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे ब्राज़ील है, ठीक है। इट इज़ ये मेन सोर्स ऑफ द शुगर का मेन सोर्स है। गुड़ है, गुड़ यानी कि जैगरी, एंड द खंडसारी एंड द मोलासिस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड्स, तो ऑयल सीड 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट था, ठीक है, ध्यान रखना। एंड द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना, चाइना के बाद था। इन द रैप सीड में जो है प्रोडक्शन में इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट था प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर द कनाडा एंड द चाइना इन 2018। डिफरेंट ऑयल seeds are the grown, covering the approximately the 20% of the total cropping area of the India, ठीक है। लगभग इंडिया के 12% एरिया पे जो है ऑयल ऑयल प्रोडक्शन होता है, ऑयल सीड्स का। ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर द ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट है इंडिया में, मस्टर्ड है, कोकोनट्स है, शेषाशम है, तिल जिसे तिल कहते हैं, सोयाबीन है, कास्टोर सीड्स है, कॉटन सीड्स हैं, linseeds हैं, sunflower है। मोस्ट ऑफ these the edibles and used as the cooking mediums, ठीक है। However, the some of these are used as the raw materials की तरह in the production of the soap, साबुन बनाने के लिए, cosmetics and the ointment में के लिए, ठीक है। तो ये सब में भी रॉ मटेरियल यूज होता है। ग्राउंड नट को देखते हैं।
Groundnut is the kharif crop and accounts for the half of the major oilseed produced in the country. Gujarat is the largest producer of the groundnut, followed by the Rajasthan, Tamil Nadu. ठीक है, in 2019 का रिपोर्ट के हिसाब से लाइन सीड और द एंड द मस्टर्ड आर द रॉबी क्रॉप्स हैं. शेषम इज द खरीफ क्रॉप है. नॉर्थ एंड द रॉबी क्रॉप इन द साउथ. ठीक है, जो है खरीफ क्रॉप में इन द नॉर्थ एंड रॉबी क्रॉप इन द साउथ, क्योंकि साउथ में रॉबी होता नहीं. मतलब रॉबी नहीं, मतलब वहाँ पे जो है विंटर सीजन नहीं होता. कास्टर सीड्स इज ग्रोन बोथ इन द रॉबी एंड द खरीफ क्रॉप. आगे देखते हैं टी. तो टी कल्टीवेशन एक एग्जांपल है ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर का. इट इज आल्सो इन द इम्पोर्टेंट beverage crop introduced in India initially by the Britishers. Today, most of the tea plantation owned by the Indians. Tea plants grows well in the tropical and the subtropical climate endowed with the deep and the fertile, well-drained soil rich in the humans and the organic matters. Tea bushes, tea bushes required to warm and the uh, moist-free climate. ठीक है, all up through the years. Frequent frequent showers eventually the distributed over the ensure the continuous growth of the tender leaves. Okay, लीव्स का जो है ग्रोथ होना चाहिए. टी इज द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. ठीक है, इट रिक्वायर टू अमेंड द चीप एंड द स्किल्ड लेबर चाहिए. टी इज इन द प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स में ही प्रोसेस्ड हो जाता है टू स्टोर द इज द फ्रेशनेस. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो वो असम है, हिल ऑफ द दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल है. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल एंड द असम, और कहाँ है, तमिलनाडु में है, केरला में, अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, मेघालय में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और त्रिपुरा में भी है. तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन में दे देता है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है. आर आल्सो द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री. ठीक है, 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट था. तो फर्स्ट कौन था, फर्स्ट चाइना. मैक्सिमम में चाइना फर्स्ट है. कॉफ़ी जो है, इंडियन कॉफ़ी इज नोन एज द वर्ल्ड गुड क्वालिटी की कॉफ़ी मानी जाती है इंडिया का. इंडिया में अराबिका वैरायटी ऑफ इनिशियली बॉट फ्रॉम द यमन का है. ठीक है, द एंडेमिक is produced in the country. The variety of the great demand all over the world. Initially the cultivation was introduced on the Baba Budan hills. ठीक है, बाबा बुदान टुडे द कल्टिवेटर कन्फाइन द नीलगिरी कर्नाटका. वैसे तो बाबा बुदान से शुरू हुआ, बट आज तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में होता है. ओके, तो आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर को देखते हैं. ठीक है, तो टी प्लांटेशन को, ये है टी प्लांटेशन और ये है टी लीव्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, इसके पत्ते को तोड़ के फिर टी में कन्वर्ट किया जाता है जो हम लोग पीते हैं. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स था एंड द वेजिटेबल्स आफ्टर द चाइना. चाइना फर्स्ट पे था. इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल. इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स. दोनों होता है, जैसे कि एप्पल होता है एंड दूसरा जो है ट्रॉपिकल भी होते हैं लाइक मैंगोज वगैरह. तो मैंगोज इन द महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना में होता है, उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल में होता है. ऑरेंज कहाँ होता है, नागपुर में एंड चिरापूंजी में. ठीक है, बनानास कहाँ होता है, केरला में, मिजोरम में एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु. लीची एंड द गुआवा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में. पाइनएप्पल्स कहाँ होता है, मेघालय में. ग्रेप्स कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकोट, ये एप्रिकोट एंड द वॉलनट्स कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में होता है. ठीक है, हिमाचल प्रदेश और द, मतलब ये होता है एप्पल्स, पेयर्स एंड द, इसका जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इसका ग्रेट डिमांड है इन द वर्ल्ड ओवर. ठीक है, तो ये देखो, ये है ब्रिंजल और ये है पोमी ग्रेंटी यानी अनार. एप्पल है और ये है एप्रिकोट और ये है पेयर्स, मटर.
और ये है कॉलीफ्लावर्स, गोभी, ठीक है। एंड द टोमेटो है, एंड द ब्रिंजल, ये ब्रिंजल। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द किसका, पी का, कॉलीफ्लावर का, यो ओनियन का, कार्बेज का, टोमेटो का, ब्रिंजल का, पोटैटो की, सब दबा के होते हैं। इसका रेट भी है 10 to 20 किलो रुपीस, ठीक है, रुपी पर किलोग्राम। तो नॉट नॉन फूड क्रॉप कौन कौन से हैं, तो उसमें जो है रबर है, तो रबर इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट द अंडर द स्पेशल कंडीशंस इट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर टू मॉइस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल्स की आवश्यकता होती है ऑफ मोर देन द 200 सेंटीमीटर एंड द टेम्परेचर अबव द 25 डिग्री सेल्सियस। रबर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। मेनली ग्रोन कहाँ होता है, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार में, गारो हिल्स मेघालय में। ओके, आगे चलते हैं। फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप क्या है, तो फाइबर क्रॉप बेसिकली कॉटन, जूट, हेम्प, ये सब फाइबर क्रॉप हैं। कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप grown in India. First three are the derived from the crops grown of the soil, जबकि एक जो है कहाँ से, कोकून्स से होता है, obtained from the cocoons of the silkworms, feed of the green leaves of the especially the mulberry से, ठीक है। rearing किया जाता है of the silk in the worms for the production of the silk is known as the sericulture। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉटन, कॉटन क्या है, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स। जो है इंडिया जो है ओरिजिनली एंडेमिक है कॉटन, ठीक है, ओरिजिनली होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स है किसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। 2017 में इंडिया जो है सेकंड प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना, चाइना 1 पे था। कॉटन ग्रोन वेल इन द ड्रायर पार्ट, ठीक है, ड्रायर पार्ट्स में भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए इसके लिए, ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज में जो कि है वहाँ होता है। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, और द इरीगेशन चाहिए। 2 10 डेज जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, एंड द ब्राइट सनसाइन फॉर द ईस्ट द ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, ब्राइट सनसाइन होना चाहिए। इट इज़ द खरीफ क्रॉप है, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड टू 6 to 8 मंथ चाहिए इसे मेच्योर होने में। मेजर क्रॉप ग्रोइंग प्रोड्यूसर, कॉटन ग्रोइंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन था, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, एंड ये कौन सा है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब कॉटन होता है। जूट कहाँ होता है, नोन एज द गोल्डन फाइबर, ठीक है। जूट ग्रोन ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में होता है, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे फ्लड आते हैं वहाँ पे, डेल्टा रीजन में लगभग। प्लेन्स वेयर द सॉइल्स आर द रिन्यूड होते हैं एवरी ईयर, यानी कि खादर सॉइल होना चाहिए इसके लिए। हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, एंड रेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड द मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। कौन कौन, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ठीक है। बस एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता है, ध्यान रखना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इट इज़ यूज इन द मेकिंग द गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarns, carpets and the other artifacts. Due to the high cost, it is a losing markets for the synthetic fiber and the packaging material, particularly in the nylon. Okay, नायलॉन आ गया है तो इसका जो डिमांड कम हो गया। आगे देखते हैं। टेक्निकल एंड द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इन इंडिया द 1000 of year, इसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी आ रही है तो कुछ चेंजेज आ रहे हैं। विदाउट द कंपेटेबल्स टेक्नो इंस्टीट्यूशंस, पीस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोर्सेस इरीगेशंस, ठीक है। फार्मर्स लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड्स ऑन द मानसून, ठीक है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, सीरियस चैलेंज है किसके लिए, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है लगभग 60% ऑफ द पॉपुलेशन को लाइवलीहुड। ओके, तो सीरियस टेक्निकल एंड द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करना चाहिए, कोलाबोरेशंस होना चाहिए, कोऑपरेशंस,
एवोल्यूशन होना चाहिए जमींदारी का, एंड गिवन द प्रायोरिटी टू ब्रिंग द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेनली फोकस ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था। केशवानंद भारती भी उसी केस पे था, ठीक है। द 9th शेड्यूल भी उसी से रिलेटेड है। तो राइट टू द इनहेरिटेंस, ओके, had already led to the fragmentation of the land holdings necessitated to consolidation of the holdings. The lands of the laws of the land reforms were enacted by the implementation was the lacking or the lukewarm. Government of India embarked upon the introducing the agriculture reforms, improving the Indian agriculture, Indian agriculture 1960-1970s. The Green Revolution based on the use of the Hawkish technology. White Revolutions, Operation Flood were also the strategies initiative to improve a lot of the agriculture. Okay, due to lead of the क्या लीड किया था 1950s एंड 90s में कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो किया गया था, इनिशिएट किया गया था, विच इज द बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड द टेक्निकल रिफॉर्म्स हुआ था। प्रोविजन फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस एंड अगेंस्ट द ड्रॉट्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, फायर एंड द डिजीज इस्टेब्लिश किया गया था। ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द बैंक फॉर द प्रोवाइडिंग द लोन्स, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एंड द रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट, फार्मर्स एट द लोअर रेट ऑफ द इंटरेस्ट। सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन डायरेक्शन में लिया गया था, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड आया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स आया, पेस आर द अदर इम्पॉर्टेंट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स। मोर ओवर द स्पेशल weather bulletins and the agriculture programs for the farmer introduced on the radio and the television. The governments also they announced the minimum support price, remunerative procurement price for the important crops to check the exploitation of the farmers by the speculation and the middleman. Yes, middleman के द्वारा exploitation होता है, ठीक है। तो ये जो है भूदान ग्रामदान मूवमेंट चला था साउथ में, किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। ये महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे। महात्मा गांधी डिक्लेयर द विनोबा भावे द स्पिरिचुअल हेयर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किए? सत्याग्रह किए, सत्याग्रही थे। बैटरीज गांधी कॉन्सेप्ट ग्राम स्वराज्य की बात किए थे, उसी पे जो है चल रहे थे। तो गांधी मार्टरडम, गांधी के जो शहीदी के बाद जो है विनोबा भावे पद यात्रा किए थे। स्प्रेड द गांधीज मैसेज कवर्ड द ऑलमोस्ट इंटायर इन द कंट्री। डिलीवर किए लेक्चर कहाँ पे? पंचमपल्ली, आंध्र प्रदेश में। सम पुअर लैंडलेस विलेजर डिमांडेड सम लैंड फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग्स। विनोबा भावे could not promised into them to immediately, but they assured them the talk to the governments of the India regarding the provisions, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए। बट सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी थे वहाँ पे, उन्होंने जो है अपना 80 एकड़ लैंड जो है दान दिया 80 फार्मर्स को, लगभग 80 फार्मर्स को, ठीक है। तो इसे कहा गया भूदान। आगे जो है फिर दूसरे ने जो है पूरा विलेज ही दान दे दिया, तो उसे बोला गया ग्राम दान, ठीक है। तो इस तरह से ये मूवमेंट सफल रहा, इसे बोला गया भूदान, ग्राम दान, ठीक है। हाउ मेनी लैंड ओनर्स क्लोज टू प्रोवाइड पार्ट ऑफ देयर द लैंड टू पुअर फार्मर्स। अब पूरे देश में मूवमेंट चल गया और बहुत सारे लोगों ने दान दिया। भूदान ग्राम दान मूवमेंट्स इनिशिएटेड बाय द विनोबा भावे इज द आल्सो नोन एज द ब्लड लेस रेवोल्यूशन। इसे ब्लड लेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 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 तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs करते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो लार्ज एरिया पर प्लांटेशन होता है, सिंगल क्रॉप। आगे बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉबी क्रॉप। तो रॉबी क्रॉप कौन है? ग्राम, राइस, मिलेट्स और कॉटन्स, ये सब कौन से क्रॉप हैं? ये सब खरीफ क्रॉप है, तो ध्यान रखना। और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो पल्सेस होते हैं। पल्सेस बेसिकली नाइट्रोजन को जो है एटमॉस्फेयर से कैच कर लेते हैं अपने, इनके जड़ में ये लेग्यूमिनस
जो है बैक्टीरिया होती है उसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं और 30 वर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेम वन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। तो बेवरेज क्रॉप कौन है? टी मान लो, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स। रेनफॉल हाई चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, स्लोप क्षेत्र होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव, लेबर जरूरत होगा, स्किल लेबर की। इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना जो है चाइना जो है नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड पे है। एंड असम, दार्जिलिंग, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तो यहाँ सब जो है टी कल्टीवेशन होता है, टी प्लांटेशन। आगे देखते हैं सेकंड है वन स्टेपल क्रॉप्स इन इंडिया एंड द रीजन्स वेयर द स्टेपल। तो स्टेपल क्रॉप में राइस को लेते हैं, तो राइस वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, असम, आंध्र प्रदेश और बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या क्या हुआ इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। तो केसीसी लाया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। और सॉयल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान इस समय आया है। तो बहुत सारा एम जो एमएसपी है उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, बेनिफिट। आगे देखते हैं सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इरिगेशन में फ़ायदा कर रहे हैं, ठीक है। एंड सॉयल चेकअप कराते हैं और एमएसपी के द्वारा प्राइस दें अच्छा सा, तो यही सब सजेशन होगा। आगे देखते हैं डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द राइस। तो हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, किसको ग्रोथ करने के लिए? राइस को। एलोवियल या ब्लैक सॉयल चाहिए, लेबर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ईटीसी, ये सब मेजर एरियाज हैं, ठीक है। और जो है वेस्टर्न पार्ट्स में भी होता है बट वो माइनर हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है। यहाँ पे बासमती राइस होता है फॉर द एक्सपोर्टिंग पर्पज से। ये लोग मतलब इसने कहा कि यहाँ का फूड नहीं है, यहाँ तो बीट लोग खाते हैं बट ये इसे एक्सपोर्ट करते हैं। आगे देखते हैं वेस्ट बंगाल एंड असम में 2 to 3 बार जो है इसे क्रॉपिंग किया है 10 साल में। देन थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें। ओके, थैंक यू, आई होप समझ में आया होगा।